गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्जाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे त संबंधी के लास्ट नियम के बारे में, है ना। और जो हमारा लास्ट नियम है वो है 6 नंबर का नियम। 6 नंबर नियम में आज हम बात करने वाले हैं और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो न संबंधी नियम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो त है वह यदि त के बाद यदि ह आता है तो त द में और ह ध में सेम वही चीज़ है कि अगर इसमें चेंजिंग कहाँ पे होगी कि जो अगर त आएगा, है ना, तो अगर त आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपको बात करनी है कि जो त है वो आधा द में चेंज हो जाएगा। और अगर उसी के बाद बात कर लूँ, अगर ह आता है तो ध में चेंज होता है। ह आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ध में। किस में, ध में, है ना। चलिए तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम उदाहरण देता हूँ मैं आपको, उसे समझिए। उदाहरण है कि सत धन हित। सत धन हित क्या है, सत धन हित। तो यहाँ पर आप देखिए कि त है तो ये द में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द हो गया आधा द। फिर ये ध है, ये ध में हो जाएगा, यहाँ पर धी त। तो सद्धित, सद्धित यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और आप अगर इसे कन्वर्ट करना चाहो दूसरे उदाहरण के तौर पे, तो अगर यहाँ पे आपको सत की जगह पे अगर आप तत् कर देते हो, है ना, तत् धन थित, ये भी उदाहरण हो जाएगा। तो अगर त को आपको द में करना है तो द, फिर यहाँ पर ध है तो यहाँ पे हित था यार भाई, है ना। तो ह का ध में हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी इस तरीके से, और ये तो हो जाएगा तद्धित, है ना। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, तब समझ आता है। एग्जाम्पल है उत धन हार। क्या लिखा रहा है यार, उत धन हार। इसको आप देखोगे तो उत धन हार में किस तरीके से करिए, देखिए उत धन हार, त को आपको द में चेंज कर देना है, तो सिंपल चेंज हो गया, है ना। और जो ये ह है ये ध में हो जाएगा, तो हो जाएगा धार, उद्धार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी, आपने दोनों को समझ लिया। एक एग्जांपल और, उसके बाद हम न संबंधी नियम की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल है कि उत धन हत। उत धन हत, देखिए अगर आपको इसको चेंज करना हो तो किस तरीके से आप चेंज करोगे, देखिए, है ना। चलिए उत त को आपने ध में चेंज किया और ह को ध में, है ना। तो क्या हो जाएगा, उद्धत। उद्धत, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये आप समझ गए होंगे, अब हम बात करेंगे न संबंधी नियम के बारे में, है ना। आपको तो टेस्ट दो या ना दो एक ही बात होती है, आप लोग लगाते तो हो नहीं, है ना। लेकिन टेस्ट दे देता हूँ न संबंधी नियम का, है ना। न संबंधी नियम का टेस्ट है कि उत धन हार, सत धन जन। और एक है जगत धन छाया। ये तीनों
आपके टेस्ट है, आपको लगाना है, ठीक है। और ये तीनों त संबंधी नियम के टेस्ट है ना। तो आपको इन तीनों को टेस्ट को लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और अब हम बात करेंगे नौ संबंधी नियम के बारे में, है ना। चलिए, नौ संबंधी नियम। अब इसमें देखिए कि नौ संबंधी नियम में क्या होता है कि जो यदि क र य के बाद न आता है तो न जो है वह ड़ में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्या होता है कि यदि इसमें क्या होगा, आपको ये पॉइंट लिखना है कि यदि क हो गया, र हो गया, है ना, और य हो गया, यदि क र य के बाद न आता है, इसके बाद अगर न आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको बात करनी है। अगर इन तीनों वर्डों के बाद अगर न आता है तो ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगा ड़ में, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यदि इस नियम में यही काम करेगा, यदि क र य के बाद न जरूर आएगा, मतलब कि इधर न आएगा, है ना, और इधर ये तीनों शब्द आएंगे, तो ये टोटल किस में कन्वर्ट होंगे, ड़ में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। चलिए एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको, तब आपको समझ में आता है। उदाहरण है आपका कि परिधन नाम, परिधन नाम, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ना आया है ना, तो आपको क्या हो जाएगा कि जो न है ना, आपको सेंसिटिव परी तो ऐसा ही लिखना है, लेकिन जो न है, न जो है वो किस में चल जाएगा, ड़ में। तो ड़ हो गया और ये मात्रा आप लगा दोगे और ये म, तो क्या हो जाएगा, परिणाम, है ना। तो इस तरीके से आपको चेंज करके इसको लगा देना है, ठीक है। देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, तब समझ में आएगा आपको, ये भी समझ में आ ही गया होगा। एक एग्जांपल और है कि राम धन अयन, राम धन अयन, है ना। तो देखिए यहाँ पर राम आपने लिखा है ना, ये य। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने क्यों चेंज नहीं किया। देखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये हमें बात की गई है कि जहाँ पर न आएगा वहीं पर चेंज होगा। तो न हमारा लास्ट में आया है, तो न में लास्ट में ही आया है, तो न में लास्ट में ही चेंज होगा ना। तो क्या हो जाएगा, अयण, है ना। टोटल क्या हो जाएगा, रा, और ये अ की मात्रा है, तो इस तरीके से आप अ भी लिख सकते हो या आ की मात्रा लगा दो, फिर य ड़, रा मा य ड़, है ना, तो हो जाएगा रामायण। इस तरीके से, ओके। चाहे तो आप अ लिख दो, लेकिन ये अ नहीं लिखते हैं, आपको एक मात्रा लगा दोगे तो रामायण हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल है भूस धन अन्न, भूस धन अन्न। अब आपने देखा कि यहाँ पर लास्ट में न आया है, तो आप भू से इस तरीके से ऑलरेडी लिख लो, फिर अ लिख लो, फिर न को अड़ा में कन्वर्ट कर दो। टोटल आप कन्वर्ट करोगे तो भू स। अब देखिए स जो है ना, जो स है ना, तो इसमें अ लगा देगा तो भूषाड़ हो जाएगा, है ना। तो अ नहीं लगेगा और टोटल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, भूषण में, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा भूषण, है ना। चलिए अब हम अगले नियम के बारे में बात करेंगे, है ना।
और अगला हमारा नियम है म संबंधी नियम। तो म संबंधी नियम हम कल बात कर लेंगे। कल हम म संबंधी नियम के बारे में समझेंगे किस तरीके से म संबंधी नियम को लगाया जाता है ना। तो आपको न संबंधी नियम की जो क्लास है किस तरीके से अच्छी लगी, तो और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।